दोस्तों, दक्षता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले सामान्य उर्दू शारीरिक शिक्षकों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के पोर्टल खुल चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बतलाएंगे कि दक्षता परीक्षा का एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह भरें, कहां कौन से डिटेल दिए जाने हैं, आपको कौन से डिटेल भरने हैं। एक एक स्टेप को हम लाइव समझाएंगे। आप इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखें और अपने सभी कंफ्यूजन दूर करें। अगर आप दक्षता परीक्षा का कंप्लीट पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दक्षता परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करते ही आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे 24/2/2023 का अनाउंसमेंट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन दक्षता परीक्षा 2023 लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लिक करते ही आप उस पेज पर पहुँच जाएंगे जहाँ से आपको एप्लीकेशन करना है। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डेट है। फॉर्म फिलअप स्टार्ट डेट 25 फरवरी 2023 से ये शुरू हो चुका है और एंड डेट है 11 मार्च 2023। आप 11 मार्च से पहले पहले इस फॉर्म को ज़रूर भर दें। फॉर्म के लिए एलिजिबल कौन है, इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आइए हम आपको फॉर्म भरकर दिखलाते हैं। यहाँ पर दो सेक्शन है, एक कैंडिडेट सेक्शन है, दूसरा डीईओ सेक्शन है। यहाँ पर आप कैंडिडेट सेक्शन पर वर्क करेंगे। ये सेक्शन उनके लिए है जो डीईओ है, जिला शिक्षा पदाधिकारी है। कैंडिडेट सेक्शन की हम बात करें तो यहाँ पर दो बटन है, एक है रजिस्ट्रेशन के लिए, दूसरा है लॉगिन के लिए। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपने बेसिक डिटेल देने हैं, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल देने हैं। आइए मैं आपको जानकारी देता हूँ। कैंडिडेट नेम, आपको अपना नाम लिखना है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में। डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको लिखना होगा। ये डेट ऑफ बर्थ जो है कैलेंडर से सिलेक्ट किया जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको खुल जाएगा। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आप जो है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे एज फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का 1985 होगा। उसके बाद आप जो है मंथ में जनवरी टू दिसंबर किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो डेट है, जिस डेट को आपकी पैदाइश हुई थी, उस पर क्लिक करेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। जेंडर में मेल फीमेल में एक को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है। ध्यान दें कि ईमेल एड्रेस सही फिल करेंगे और वही ईमेल एड्रेस डालेंगे जिस पर आप ओटीपी प्राप्त करते हों। ईमेल एड्रेस दोबारा फिल करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। 10 डिजिट मोबाइल नंबर आप देंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। आइए मैं फॉर्म फिलअप करके दिखलाता हूँ। दोस्तों, यहाँ हमने वर्चुअल डिटेल फिलअप किया है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करते ही हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया और थैंक यू मैसेज भी आ गया है। आप देख पा रहे होंगे, डियर राकेश, योर रजिस्ट्रेशन इज सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिमेंट्री टीचर इवैल्यूएशन 2023 SCRT। आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल पर भी भेज दिया गया होगा और जो है यहाँ लिख भी दिया गया है। आइए हमको लॉगिन करना है आगे के प्रोसेस समझाने के लिए, इसलिए हम इसे हम सेव कर लेते हैं। आप इसे सिंपली कॉपी पर लिख लेंगे। इसके बाद एक बटन मिलेगा क्लिक हेयर टू लॉगिन। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। एक नए पेज पर आते हैं जहाँ आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है जिसे आपने लिख रखा है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है अपना नया पासवर्ड बनाने का। अपना पुराना पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद कोई नया पासवर्ड डालेंगे। आइए इसे भी हम पूरा करते हैं। दोस्तों, हमने नया पासवर्ड बना लिया है। फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। आइए हम डिटेल से समझाते हैं कि आगे आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि ये जो स्टार सिंबल है ये मैंडेटरी है, यानी जहाँ कहीं भी लगा हुआ है आपको भरना है। जो डिटेल आपने रजिस्ट्रेशन के समय दिए थे वहाँ आपको दोबारा नहीं देने हैं। जो नहीं दिए थे वही आपको देने हैं। यहाँ पर कास्ट कैटेगरी है, किसी एक को आप सेलेक्ट करेंगे।
इसमें देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। जनरल, SC, ST, BC, EBC है। आप किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। उदाहरण के लिए अगर आप जनरल है तो जनरल को सिलेक्ट करेंगे। डिसेबिलिटी स्टेटस में आप यस या नो लिखेंगे। यस उनके लिए होता है जो हाथ, पाँव, आँख, कान से दिव्यांग होते हैं, यानी 40% डिसेबिलिटी उनमें होती है। यस करेंगे तो आपसे जो है सर्टिफिकेट मांगेगा, नो करेंगे तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको दिया जाता है आधार नंबर के लिए 12 अंक का आधार नंबर होता है। 4 के 3 कॉलम बने हुए हैं। इस तरह आप अपने आधार नंबर को लिखेंगे। उसके बाद बारी आती है फादर नेम की। यहाँ पर आप फादर नेम भरेंगे। मैंने फादर नेम भी भर दिया। हस्बैंड नेम कंपलसरी नहीं है, लेकिन विवाहित महिला हस्बैंड नेम भी भर सकती है। उसके बाद बारी आती है एड्रेस की, जो कंपलसरी है। यहाँ पर आपको एड्रेस देना है। आप अपने मोहल्ले का नाम, गांव का नाम यहाँ पर लिखेंगे। आपका एड्रेस कुछ भी हो सकता है, अपने अनुसार लिखेंगे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस लिखेंगे। यहाँ पर आपके डाकघर का नाम क्या है ये आप इंटर करेंगे। उसके बाद बारी आती है डिस्ट्रिक्ट की। आप अपने ज़िला का नाम इंटर करेंगे। आपका जो स्टेट है वो बिहार है। अगर आप बिहार के बाहर से हैं तो किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पिन कोड की बारी आती है। पिन कोड आप अपने अनुसार भर देंगे। 6 डिजिट का पिन कोड होता है, सबको भरना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म से उठा लिया है। उसके बाद बारी आती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है टीचर कैटेगरी की। टीचर कैटेगरी 3 प्रकार के हैं। एक सामान्य शिक्षक है, उर्दू है, तीसरे शारीरिक हैं। अगर आपकी नियुक्ति एज अ उर्दू टीचर हुई है तो आप उर्दू सिलेक्ट करेंगे। आप सामान्य, उर्दू, शारीरिक क्या हैं अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने एब्सेंटी को देख सकते हैं। आप अपने ज्वाइनिंग लेटर को देख सकते हैं, वहाँ से आपको उचित जानकारी मिल जाएगा। उसके बाद बात आती है टाइप ऑफ टीचर की। आप किस प्रकार के शिक्षक हैं, पंचायत है, प्रखंड है, नगर हैं। प्राइमरी स्कूल के जो टीचर होते हैं वो पंचायत होते हैं। मिडिल स्कूल के जो शिक्षक होते हैं वो प्रखंड होते हैं। नगर वाले शहर के शिक्षक होते हैं जो नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। आपको ये सब जानकारी होगी। आइए मैं किसी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं वर्चुअल डिटेल दे रहा हूँ। उसके बाद आप अपने पंचायत का नाम लिखेंगे। आप अपने पंचायत के नाम के बाद आप अपना अपॉइंटमेंट डिटेल देंगे। आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है उस पर एक नंबर होगा जिसे ज्ञापांक कहा जाता है। वो ज्ञापांक कुछ भी हो सकता है, आप अपने ज्वाइनिंग लेटर को देखकर भरेंगे। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर किस डेट को मिला था वो डेट यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे। उदाहरण स्वरूप अगर आपकी ज्वाइनिंग 2012 की है, 8 फरवरी की, तो आप इस तरह सेलेक्ट करेंगे। यानी ये वो डेट है जिस दिन आपको नियुक्ति पत्र सौंपा गया था, लेकिन आपने विद्यालय में योगदान जिस दिन किया है उस दिन डेट ऑफ ज्वाइनिंग अंकित करेंगे। 8 फरवरी 2012 को नियुक्ति पत्र मिला था और आपने 2012 में ही फरवरी के 15 तारीख को विद्यालय में योगदान किया था। इस प्रकार इसे भरेंगे। उसके बाद बारी आती है अपलोड अपॉइंटमेंट लेटर। आप अपने अपॉइंटमेंट लेटर को जेपीजी में स्कैन करके रखेंगे। जेपीजी कहते हैं इमेज फाइल को। ध्यान देंगे कि ये 50 KB से छोटा, 200 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए। मेरे पास तो कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, लेकिन किसी एक को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये टेस्ट सीरीज का इमेज है, आइए हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये अपलोड नहीं हो सका क्योंकि जो है इसका फाइल साइज थोड़ा बड़ा है। दोस्तों एक अपलोड हो गया है अपॉइंटमेंट लेटर। आइए हम आगे देखते हैं। इसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल वी आर पोस्टेड। आप अपने स्कूल का डिटेल देंगे, कहाँ आप अभी कार्यरत हैं। आपका स्कूल जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसे आप सिलेक्ट करेंगे। उदाहरण के लिए मैंने मुजफ्फरपुर सेलेक्ट किया। उसके बाद स्कूल जो है किस ब्लॉक में है, वर्चुअली हमने साहिबगंज सेलेक्ट किया। आपके स्कूल का नाम क्या है आप उसे यहाँ लिख देंगे। उदाहरण के लिए आपके स्कूल का नाम प्राइमरी स्कूल नया टोला है तो आप यहाँ लिख देंगे। इसके बाद ये स्कूल जो है कहाँ अवस्थित है, किस गांव में अवस्थित है उसका नाम लिखेंगे।
ये नया टोला स्कूल जो है नया टोला में ही अवस्थित है। ये गांव का नाम हो गया। अगर कोई मोहल्ला है गांव का तो आप वो भी लिख देंगे। ये गांव का मोहल्ला जो है पूर्वी मोहल्ला है। ये जो एड्रेस है उसका पोस्ट ऑफिस कहाँ है उस डाकघर का नाम आप लिख देंगे। इसके अलावा आप पिन कोड लिखेंगे जिसे हमने वर्चुअली डाल दिया है। इसके बाद बारी आती है ETE एग्जामिनेशन अपीयरेंस डिटेल, यानी क्या आपने इससे पहले दक्षता एग्ज़ाम में सम्मिलित हुआ है। जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि दक्षता एग्ज़ाम सबसे पहले 2009 में हुआ था, फिर 2010 में, फिर 2013 में, फिर 2016 में। अगर आपने किसी एक में या एक से ज़्यादा में सम्मिलित हुआ है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। जब आप यस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि क्या आपने 2009 में जो दक्षता हुआ था उसमें सम्मिलित हुआ था, यस या नो कर देना है। अगर सम्मिलित हुआ था तो आप अपना रोल नंबर देंगे। कोई भी रोल नंबर आप टाइप करेंगे अपने एडमिट कार्ड को देखकर, उसके बाद उसे वेरीफाई करेंगे। ये बतला देगा कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, क्योंकि इसके जो डेटाबेस में है 2009 में सम्मिलित होने वाले सभी शिक्षकों का डेटा अपलोड है। इस प्रकार अगर आपने 16, 13, 10 में सम्मिलित हुआ था तो आप यस या नो सेलेक्ट करेंगे। जब भी आप यस सेलेक्ट करेंगे आपके सामने आपका रोल नंबर मांगा जाएगा। आप अपने रोल नंबर को यहाँ वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं। अगर आपके एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर है सही अंकित करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब बारी आती है फोटोग्राफ की और सिग्नेचर की। फोटोग्राफ और सिग्नेचर का जो क्राइटेरिया है ये 50 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये JPG या JPEG दोनों को सपोर्ट करता है। इसका जो साइज है वो 300 पिक्सल चौड़ा 400 पिक्सल लंबा है। इस प्रकार आप अपना सिग्नेचर भी करेंगे, इसका भी साइज 20 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए और इसका भी साइज जो दिया गया है 300 पिक्सल चौड़ा 200 पिक्सल लंबा है। मेरे पास तो कोई डेमो है नहीं, आप इसे यहाँ से अपलोड कर सकते हैं सिंपली अपलोड पर क्लिक करके। अपना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप सबसे नीचे आ जाएंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। आपसे कहा गया है कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को केयरफुली चेक कर लें कि उसमें कोई गलती तो नहीं रह गई है। उसके बाद ही आप इसे DEO अप्रूवल के लिए सबमिट करें। वास्तविकता में आप यहाँ से जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे इसको आपके ज़िला के DEO अप्रूव करेंगे। उसके अप्रूवल के बाद ही आपको परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। यानी आपको अपना सभी डिटेल चेक करना है केयरफुली, उसके बाद ही सबमिट टू DEO ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ आप जाएंगे। मैंने तो वर्चुअल डिटेल भरा है इसलिए फिर भी हम इसे प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के बाद सबमिट टू DEO हाईलाइट हो गया, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ये फॉर्म है DEO के पास चला जाएगा। DEO इसे अप्रूवल देंगे, आपके डिटेल को चेक करेंगे कि आपने जो डिटेल फिल किया है ये सही है या नहीं। अगर अभी हम इसे सबमिट टू DEO करते हैं तो ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि हमने इसे वर्चुअली फिल किया है। आप अपने फॉर्म इसी तरह फिल करेंगे जिस तरह मैंने किया है, उसके बाद सबमिट टू DEO करेंगे। उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनली प्रिंट कर सकते हैं। आपके सारे डिटेल आ जाते हैं। उसके बाद DEO को सबमिट करने से पहले आपको एक डिक्लेरेशन पर टिक आउट करना होता है। इसमें लिखा हुआ है कि हमने जो भी डेटा दिया है ये करेक्ट है, अगर इनकरेक्ट है तो मेरी दावेदारी रद्द मानी जाएगी और मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर भी जाता हूँ फिर भी मुझे डिसेबल माना जाएगा। आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म टू DEO पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, अंत में प्रिंट कर लेंगे। दोस्तों इस छोटे से प्रोसेस से आप आसानी से अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे।
अगर आपको अभी भी फॉर्म भरने में दिक्कत है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि निर्धारित हो चुकी है। अगर आप तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल चाहते हैं, पीडीएफ प्रिंटेड नोट चाहते हैं, टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी।